अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम व्यूअर्स को बहुत 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 खुशामदीद। आप सब लोगों को इनसाइड विद बुशरा में फिर से वेलकम है। शो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब करने का शुक्रिया, लाइक करने का शुक्रिया। और मेरे प्यारे प्यारे गेस्ट और जितने भी मेरे शो के मेहमान होते हैं वो सारे ही मेरी फ़ैमिली की तरह हैं, मेरे दोस्त हैं बहुत पुराने, जिनके साथ मैं बहुत ही कैजुअल सी गुफ्तगू करती हूँ और आप लोगों को वो पसंद आ रही है, उसका बहुत शुक्रिया। आज भी मेरे साथ एक बहुत बहुत प्यारी शख्सियत आप सबकी फ़ेवरेट हैं और आप सब काफ़ी अरसे से उन्हें देखते आ रहे हैं, रोज़ आपकी उनसे मुलाकात होती है। अगर उन्हें आप लोग ना देखें तो मेरे ख़्याल में आप लोगों का दिन शुरू नहीं होता। तो मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ निदा यासिर से। निदा मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत पुरानी। बल्कि व्यूअर्स यहाँ मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम निदा। अस्सलाम कैसी हो? ठीक, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बस इस शो के बहाने हम दोनों की मुलाकात हुई, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मुलाकात हुए हुए। एग्जैक्टली। तो बस ये कि सबसे पहले तो मैं तुमसे ताज़ियत करूँगी फहमीदा आंटी की, क्या कहें कि बस अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए और उनको आला दर्जात अता फरमाए। मतलब हमारा रिश्ता जो है हम लोगों का उनकी वजह से ही बिल्कुल बिल्कुल। व्यूअर्स मैं आपको बताऊं, निदा की जो वालदा मोहतरमा है फहमीदा नसरीन साहिबा, PTV की बहुत बहुत सीनियर और बहुत पुरानी, बहुत कामयाब एक प्रोड्यूसर थी और सबसे बेहतरीन वो शख्सियत थी, वो सबसे बेहतरीन माँ थी, बहुत अच्छी खातून थी। उनसे मेरी पहली मुलाकात, मेरा समझ लें कि आज मैं होस्टिंग कर रही हूँ, कहीं पर भी होती हूँ मुझे हमेशा वो याद आती हैं, क्योंकि पहली होस्टिंग मुझे उन्होंने ही करवाई थी। मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर में थी, बल्कि मैट्रिक में थी। मैंने पहला शो किया था, उन्होंने मुझे लिया था, एक बच्चों का ईद शो था, उसमें मैंने होस्टिंग की थी। हाँ। तो उस वक्त आता जाता तो कुछ था नहीं, लेकिन ये फहमीदा आंटी की मोहब्बत थी, उन्होंने मुझे होस्टिंग करवाई और बहुत कुछ सिखाया उन्होंने मुझे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो हम उनके लिए प्लीज़ आप सब लोग दुआ कीजिएगा, उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो निदा क्या चल रहा है आजकल? तो तुम्हें हम देख रहे हैं सेलिब्रिटीज़ के साथ उनके मज़े मज़े की चिट चैट, वही वाली इनसाइट जैसे तुम ये कर रहे हो। तो अंदर की बातों वाली सारी चीज़ें हैं। और टाइम चेंज है। शुरू में थोड़ी सी मुश्किल हुई थी। पहले एपिसोड में तो मैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तानी बोलती रही थी। कितने साल हो गए निदा करते हुए? माशाल्लाह 12 साल हो गए। उससे पहले एक्टिंग थी? उससे पहले 2 साल मैंने कुकिंग शो किया था, फिर उससे पहले एक्टिंग करती थी। तो एक्टिंग बिल्कुल छोड़ दी? हाँ, मतलब लाइक मैंने अभी कोई 10 साल बाद एक टेलीफिल्म ARY की जो है उसमें एक्टिंग की है, वो भी यासिर के साथ ही थी। निदा उन चंद होस्ट में से है, बल्कि मेरे ख्याल में मुझे तो निदा ही वाहिद नज़र आती कि निदा ने जिस तरह से अपने प्रोफेशन को और अपने घर को मैनेज किया है, अपने बच्चों को, हस्बैंड को, सब चीज़ों को देखना, ये भी एक आर्ट होता है, ये भी एक फ़न होता है जो हर किसी में नहीं होता। और बड़ी कामयाबी के साथ माशाल्लाह से निदा ने अपने घर को चलाया है और साथ साथ काम भी अपना किया है। ये निदा कभी ऐसा दिखता, ये कहने में बड़ा आसान होता है, जैसे मैं बड़ी आसानी से कह गई, या देखने वाले बड़ी आसानी से देख लेते हैं, लेकिन आसान नहीं होता एक औरत के लिए, मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल लाइक अब मैं जॉब पे हूँ, मेरी सुबह की जॉब थी, इतने सालों से सुबह एक मेरे घर में ट्यून हुआ था कि मैंने सुबह जाना है, इतने बजे आ जाना है, तो उसी के हिसाब से मेरी पूरी घर की प्लानिंग हुई थी। अब एकदम जॉब पे उन्होंने बोला कि भाई हमें सुबह नहीं करना, हमने रात में करना है, तो वो सारी चीज़ उलट हुई है, पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो गया। क्रेडिट देखो, क्रेडिट सारा मेरा नहीं है, थोड़ा सा मेरे हस्बैंड ने सफ़र किया, थोड़ा सा मेरे बच्चों ने सफ़र किया। वो जो सुबह का टाइम है, वो पूरा घर इन्वॉल्व होता है ना, जाहिर है बच्चे हैं, क्योंकि तुम माँ हो, माँ ही घर को पूरा मैनेज करती है। और तुम्हारा, मैंने देखा है कि तुम हमेशा, तुम्हारा घर में बड़ी घर के सेटअप से लेकर खाना क्या बनना है, बच्चों की स्कूलिंग है, सारी चीज़ें हैं तुमने। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा यासिर बाहर के कामों को तो देख लेता है, मतलब अपनी जो प्रोफेशनल उसके काम है, लेकिन घर के काम, कारपेंटर, सिर्फ वो माली का काम देखता है, क्योंकि उसे पौधों का शौक है। अच्छा। तो वो मुझे नहीं पता कि खाद का मानी है, पौधे कौन से लगने हैं, वो सिर्फ वो देखता है। बाकी कारपेंटर, कोई घर के और 10,000 मसले होते हैं, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये वो, उन सब के नंबर मेरे पास है और मैंने ही उनको बुलाना होता है। हमारे यहाँ और कोई नहीं दिख रही होती, सब घरों का एक ही हाल है ना, देख लें।
और कहना यही है कि मर्द हज़रात जब घर आते हैं ना तो कि जैसे पता नहीं क्या करके आ रहे हैं, जॉब करके आ रहे हैं, और औरतें 24 आवर्स की जॉब कर रही होती हैं। हाँ, लाइक मैं ऑफिस से आऊँगी और मैं लग जाऊँगी, अच्छा जी ये क्या है, आप मुझे बता दिया जाएगा, ये ख़राब हो गया है, ये मंगवाना है, फलाना करना है, ये करना है। और फिर बच्चों को भी अगर कोई इशू आएगा तो अम्मा को ही फ़ोन करना है। हाँ, वो एग्जैक्टली उसको नहीं पता कि बच्चे कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनके पास अभी, वो उसको नहीं पता ना, वो पेरेंट टीचर मीटिंग में जाता है। तो वो यासिर की ज़िंदगी थोड़ी सी आसान है उस तरह से कि वो सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ देखता है। आसान इसलिए है ना निदा क्योंकि उस एक इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला हुआ है जो मैनेज कर रहा है। ये चीज़ें जो मैनेज करने वाली चीज़ें मैंने अपनी अम्मी से ग्रैब की हैं। No doubt। मेरी अम्मी हर चीज़ बहुत अच्छी मैंने एडमिनिस्ट्रेटर देखा। थी। नाज़रीन आपको बताऊं, मेरी निदा की दोस्ती, हम दोनों फर्स्ट ईयर में थे उस वक्त, इतनी पुरानी है, इतना पुराना हम एक दूसरे को जानते हैं। और मैं उस वक्त ये जहाँ रहती थी, हमारा घर भी इनके घर से नज़दीक था, तो अक्सर हमारी मुलाकात हो जाया करती थी। तो इसलिए मुझे पता है निदा जो कह रही हैं कि मैंने फहमीदा आंटी को देखा है कि फहमीदा आंटी किस तरह से घर बाहर मैनेज करती थी, और उन्होंने इतने अच्छे बच्चे तरबियत दिए। मतलब हमें भी ऐसा नहीं कभी महसूस हुआ, अगर मैं सोचूं फ्लैशबैक में जाऊं कि कभी मुझे अम्मी की ज़रूरत महसूस हुई और वो ना हो, होता है ना अक्सर वर्किंग, क्योंकि मैं तो एक सर्टन टाइम काम करती हूँ, उनका तो नॉन स्टॉप जॉब थी, वो एडिटिंग्स भी करती थी रात को पीटीवी में, उनकी रिकॉर्डिंग्स के टाइम भी लंबे होते थे। और उस वक्त निदा इतनी आसानियाँ नहीं थी। हाँ। अब जो आसानियाँ हैं वो आसानियाँ नहीं थी। मेरी अम्मी ने कोई पार्टीज में नहीं जाना, कोई सोशल ऐसा नहीं जाना, तो शादियों में जाना अगर रिश्तेदारों की तो हमें लेके जाना। तो अम्मी अब्बू की ना वो सोशल लाइफ नहीं थी, जिसकी वजह से हमें बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाता। वेकेशंस पे भी जाना तो हमें साथ लेके जाना। तो मैंने कभी ये महसूस अम्मी की तरफ से नहीं किया कि मुझे उनकी ज़रूरत है और वो मेरे पास नहीं है, जो कि अक्सर वर्किंग लेडीज़ के जो बच्चे हैं खासतौर पे शोबिज़ में वो ये फील करते हैं। तो मैंने उन्हीं की चीज़ अपनाई है कि मेरे बच्चों के पास भी मैं, हालांकि मैं सोशल लाइफ मेरी है, ज़्यादा नहीं है, बहुत मखसूस है, लेकिन जब मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत होती है तो मैं उनके पास हूँ। बात वही कि निदा अगर हम सारे काम दुनिया के कर रहे हैं और करने चाहिए ख़वातीन को, बिल्कुल करें, लेकिन अगर सारी कामयाबी एक तरफ, अगर आप कामयाब माँ नहीं है ना तो मुझे नहीं लगता कि सारी कामयाबी असल चीज़ तो यही कमाई है हमने। मैं यही कहती हूँ कि जो हमारी जो कमाई है वो यही है कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं, अच्छे बन जाएं। बच्चों की तरबियत निदा, स्कूल तालीम तो दे देते हैं, तरबियत तो घर से होती है ना, बिल्कुल। और वही कि जैसे कहते हैं ना, माँ ही पहला मदरसा होती है। दूसरा बच्चे वो नहीं रहे कि आप नसीहत करें, सुनो, झूठ ना बोलो, ये ना करो। वो तो प्रैक्टिकली देखते हैं आपको, घर में क्या हो रहा है। सही। अच्छा जी, घर में गुस्से वाला माहौल है, घर में अजीब डिप्रेसिंग माहौल है, घर में फ्रैंक माहौल है, तो बच्चे वही देखते हैं और वही सीखते हैं। तो तुम्हारा तरबियत में ज़्यादा कंट्रोल किसका है बच्चों पर? यार कुछ चीज़ों में जो है डोमेन यासिर का है। फॉर एग्जांपल जैसे वो बच्चों को उसने जिम एक्सरसाइज में लगाया, वो थोड़ी सख्ती करके लगाया। दोनों का कंट्रोल है। हाँ। दोनों का रोब भी है, या ये कि लाड किसी के साथ ज़्यादा है? बच्चे हैं हमारे काबू में अल्हम्दुलिल्लाह। यासिर के भी हैं, उससे भी डरते हैं, मुझसे भी डरते हैं, मुझसे थोड़ा सा कम डरते हैं। अच्छा। मुझे ज़्यादा चिंगाड़ना चीखना पड़ता है इस डराने के लिए। यासिर का खामोश वाला रोब। उफ, यासिर से वैसे ही डरते हैं, उसका है, उससे सभी डरते हैं भाई, हम भी डरते हैं। नहीं, वैसे यासिर ऐसे लगता तो नहीं कि यासिर बहुत एक्सट्रीमिस्ट है। जब वो उसको कुछ नहीं कहना होता किसी को, तो वो कहते हैं ना, हाथी निकल जाए दुम पकड़ लेता है, वो वाली चीज़ है। तो जब उसको कोई एतराज़ नहीं है तो बहुत सारी बड़ी चीज़ों पे कोई एतराज़ नहीं है, जब उसको एतराज़ है तो बहुत सारी छोटी चीज़ों पे भी एतराज़ है। तो इसीलिए बच्चे और मैं थोड़ा सा अपनी इज्जत अपने हाथ में ही रखते हैं। देखिए नाज़रीन, सब घरों की एक ही कहानी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बातें हमारे ही घर की हो रही हैं, तो सब जगह एक जैसा ही है। रोज़े जो हैं, रोज़ों में अफ्तार के टाइम हमारे घर में जो माशाल्लाह शोर शराबा होता है कि खजूर कहाँ है, सामने रखी होगी, पानी क्यों नहीं आया अभी तक। तो अच्छा, इफ्तार तो तुम्हारा घर पर ही होता है ज़्यादातर। तो क्या सिचुएशन होती है इफ्तार के टाइम पे? तुम बनाती हो इफ्तारी? यासिर अब नहीं बनाती, पहले बनाती थी। हम लोग ज़्यादातर खाना खाते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ्रूट चाट थोड़ी सी, और समोसे नहीं, सॉरी, पकौड़े। और हम लोग इतनी ज़्यादा इफ्तार का बहुत एहतमाम इसलिए। किचन में कोई हेल्प करते हैं? हाँ, मेरे पास कुक हैं। जब से मैंने मॉर्निंग शो शुरू किया, बल्कि कुकिंग शो शुरू किया था, तो तब से मेरे पास कुक हैं। उससे पहले मैं खाने खुद पकाती थी। लेकिन ये है कि मैंने उनको ट्रेन खुद किया है,
खाने मुझे सारे पकाने आते हैं। वो भी कुकिंग शो से सीखे, अम्मी से नहीं सीखे मैंने। अच्छा। कुकिंग शो से सीखे हैं, क्योंकि यासिर को बहुत शौक था खाना पकाने का। तो जैसे स्पेशल दावत अब जो है वो कोई दावतें होती है, कुछ होता है, तो उसमें मैं ओकेजनली पकाती हूँ। वरना मैंने अपनी कुक को ट्रेन कर दिया, वो 12 साल पुरानी है, तो उनको मैंने ट्रेन कर दिया है कॉन्टिनेंटल खाने, देसी खाने, ये सब चीज़ें। कभी कभार मैं गूगल पे भी उनको बता देती हूँ ये रेसिपी इस तरह बनेगी। तो ये है कि मेरे बनाए हुए खानों को अप्रिशिएट बहुत किया जाता है, क्योंकि कम बनाती हूँ ना। अच्छा। रोज बनाऊंगी तो फिर वो लेकिन अच्छा बनाती होगी ना जब मेरे हाथ पे टेस्ट है। हाँ, अच्छा तो बना। अब पहला रोज़ा कब रखा था? पहला रोज़ा कब रखा था यार याद नहीं है, लेकिन वही मेरे ख्याल से 10 साल की उम्र में रखा होगा। अम्मी ने इस तरह ट्रेनिंग करना शुरू की, छठी एक दाढ़ का रोज़ा रख लो। जब रोज़े फ़र्ज नहीं थे हम पर, तब अम्मी कहती थी एक दाढ़ का रख लो। अच्छा, इस रोज़े में तुम आम खा सकती हो, तो अम्मी ने इस तरह हमारी आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग कराई। अच्छा, इस रोज़े में तुम पानी पी सकती हो, तो वो ऐसा नहीं हुआ कि एकदम रोज़ा रखवाया। अच्छा, वो ट्रेनिंग करती गई कि एक दाढ़ का रोज़ा है, एक दाढ़ से खाओ, एक दाढ़ से नहीं खाओ। आज निदा जो है ना, आज इनके लिए कहना चाहिए कि ऊँट पहाड़ के नीचे आए, क्योंकि ये सबको क्वेश्चंस करती हैं, ये सबको इंटरव्यूज़ करती हैं, सबको फंसाती है अपने क्वेश्चन से। आज मैंने निदा को पकड़ा हुआ है, और निदा मेरा भी दिल चाह रहा है मैं तुमसे वो सारे क्वेश्चंस करूँ। तुम पकड़ती हो ना सारे कपल्स को और लोगों को, तुम रेडी हो, लेकिन तुम इतनी पक्की हो चुकी हो। नहीं, मुझे देखो सच्ची बात ये ना, इंसान तैयारी करे तब, जब उसको झूठ बोलना हो। मैं तो सच्ची बोल देती हूँ। हाँ। जब फटा होता है तो मैं शो पे बता देती हूँ कि यार मेरा मूड बहुत खराब है। हाँ, वाकई में कभी कभी तुम्हारे शोज ऐसा लगता है बिल्कुल घर जैसा लग रहा होता है ना, घर वाली बात चल रही है। और तुम इतना नेचुरल वे में वो सब बोल रही होती हो कि वो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे दोस्तों को, फैमिली को नहीं बता रहे। क्योंकि यार देखो, हर किसी के घर का ऐसा ही माहौल होता है ना। हर आप गुडी कोई फिल्म थोड़ी चल रही है। सही बात है, कोई ड्रामा थोड़ी है कि और फेक अपना आप शो करके क्या फायदा। कितने साल कर लेंगे आप, इतने सालों से खोल कैसे चढ़ा के रखो। हमारे व्यूअर्स जो लोग तुम पसंद करते हैं, तुम्हारे जो फैंस हैं, वो शायद तुमको पसंद ही इस वजह से करते हैं क्योंकि तुम बहुत नेचुरल हो। तुम अपनी गुफ्तगू में ये बहुत आसान रहता है बुशरा। अगर आप फेकनेस करेंगे तो आप खुद ही भूल जाएंगे, अच्छा मैंने पिछली दफ़ा क्या बोला था, अरे इस दफ़ा क्या बोला। सही बात। तो मुझे लगता है बहुत हल्का रहता है इंसान। लेकिन कभी ऐसा हुआ है निदा कि कंट्रोवर्सीज इस तरह की आई होंगी जो तुम्हें हर्ट किया हो? कि बहुत दफ़ा होता है, मतलब लाइक छोटी मोटी बात जब आप रोज़ टीवी पे आ रहे होते हैं, कभी कभार आपके मुंह से निकल जाती है। आप कभी किसी से कोई ऐसा सवाल कर लेते हैं, किसी गेस्ट ने ऐसा जवाब दे दिया, तो वो सारी बल्ली तो आपकी तरफ ही आती है ना। तो बहुत दफ़ा हुआ है, बहुत दफ़ा कंट्रोवर्सीज़ में घिरी हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाली नहीं है। और लोग बहुत खतरनाक कंट्रोवर्सी निकल भी गई, चुप रही, कहीं सॉरी भी कर लिया, गलती भी एक्सेप्ट की कि भाई अच्छी बात हो गई गलती, ओन करो ना यार, आपसे हो गई गलती, इंसान हो ना। इंसान से हम घर में हो बाहर हो, जाहिर है अगर कोई बात ऐसी निकल भी गई तो इंसान एक्सेप्ट करे। रियलाइजेशन ही असल चीज। बाद में खुद अपना देखा, मैंने कहा अल्लाह कि मैंने मतलब मैं किस, कभी कभार क्या होता है आप लाइव शो में होते हैं, लेकिन कभी कभार आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में कोई और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ऐसा होता है कभी कभार आप सवाल तो कर देते हैं, लेकिन आप उसके जोन में नहीं होते। सही। तो कभी कभार फिर आपसे गलती हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके ऊपर है उसमें आप थोड़ा सा लैक कर जाते हैं। और वो मैं ओन करती हूँ, कभी मुझसे भी हुई बात है, ये बड़ी बात है कि तुम ओन भी करती हो, उसे रियलाइज करती हो और माजरत भी कर लेती हो। मैंने देखा है तुम्हारा, तुम नेक्स्ट डे का ही जो शो होता है ना, तुम अगले ही दिन तुम ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती हो। बहुत कंपोज करना पड़ता है अपने आप को इस सब के लिए। तो आगे का क्या है, आगे फ्यूचर में अभी तुम्हारा इरादा है कंटिन्यू करने का? यार देखो, जब तक है मॉर्निंग शो हो रहा है तब तक तो है अभी तक। उसके बाद ये इरादा है कि मैंने फिल्म प्रोडक्शन शुरू की है, फिर प्रोडक्शंस करूँगी। कोई बिज़नेस अगर हो तो करूँगी, अभी नहीं कर सकती बिज़नेस। जैसे होता है मुझे बहुत लोग मिलते हैं, दादा साइड पे कोई बिज़नेस कर लो, ये कर लो, कब ख़त्म हो जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मुझे इतना हौका नहीं है कि ओहो पैसे आना बंद हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मियाँ कमाता है और हमेशा से कमाता है, कभी नहीं हुआ ऐसे कि वो घर बैठा। वो भी मुझे कहता है यार दाल रोटी खाओ, कोई ज़रूरत नहीं है कि 2 लोग कमाएं, तो तुम्हारा दिल भर जाए, तुम घर बैठो। हमने बसों में भी सफ़र किया है, हम रिक्शों में भी बैठे हैं, हमने हर मतलब हमें आटे दाल का भाव मालूम है। तो अच्छी बात है, यही तुम्हारी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल ज़िंदगी का राज भी यही है कि आप जब सारे नशेब व फराज, सारे अप्स एंड डाउन्स के साथ आपको चलना आ जाए, तो वही असल चीज़ें को मैनेज करना।
तो वो अल्लाह अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कभी ऐसा वक्त आएगा कि हाँ जी अब ज़्यादा नहीं कमा रहे, वो नहीं, तो आप उस हिसाब से भी जी सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने हर तरह की लाइफ गुजारी भी है। यासर और मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है। हमने अपने मम्मा अब्बा से कुछ भी नहीं लिया था और हमने एक छोटे से अपार्टमेंट में हमने अपनी शादी की ज़िंदगी की शुरुआत की थी। फिर यासर ने नादानिया जिसमें हम करते थे वो अपार्टमेंट हमने ख़रीदा, फिर उसको उसमें शूटिंग की, उसमें बनाया, फिर उससे हमने घर, मतलब हम बहुत ऐसे तिनका जोड़ जोड़ के हम नीचे से ऊपर आए। हाँ हाँ जी व्यूअर्स, आपको मज़ा आ रहा होगा। ये बड़ी हमारी हल्की फुल्की बातें चल रही हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी और निदा की फ़ोन पर बातें हो रही हैं। निदा, मैं अभी 2 दिन पहले तुम्हारा शो देख रही थी। तुमने एक सवाल किया था अपने गेस्ट से, मैं वही वाला सवाल तुमसे करती हूँ। तुमने पूछा था कि क्या आपको अपने हस्बैंड के मोबाइल का पासवर्ड पता है? अब ये सवाल का जवाब तुम बताओ, मुझे तुम्हें पता है? नहीं पता, और ना ही कभी पता चलेगा। इतना उसने कोई पता नहीं ऐसे छुपा के रखी हुए हैं पासवर्ड्स। मुझे तंग भी करता है वो इसमें। अच्छा। जब मोबाइल खोलेगा, जैसे उठाएगा मोबाइल और मैं बैठी हूँ, मैंने कहा हाँ, मुझे कोई अब शौक भी नहीं तुम्हारे मोबाइल में घुसने का। क्या फायदा। ये एक टाइम ऐसा आता है कि फिर इंसान यूज टू हाँ, मैं कहती हूँ बस अब मुझे, मैं नहीं टोले रही भाई। मैं अपने आप को क्यों सोचती रहूँ क्या है, किससे बात कर रहा है, किसकी मैसेजेज हैं जो छुपा रहा है। मैं नहीं टोले रही भाई, बहुत हो गया। अब जो करना है करो, अल्लाह देख रहा है। मैं कहती अल्लाह देख रहा है। सही बात है। नहीं, लेकिन ये कि वो होता है ना, ये डिपेंड करता है तुम्हारी, ये भी तुम्हारी नेचर, खवातीन की नेचर होती है कि वो पीछे ही पड़ जाती हैं कि क्यों यार। एक सर्टन एज में ऐसा होता है, मेरे साथ भी वो फेज आया था। मैं ज़्यादा ही हो गई थी शक्की और ये और वो, और सही हुई थी वैसे। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे इंटरव्यूज़ में देखती हूँ तो तुम हमेशा इंटरव्यूज़ में कहती हो कि हाँ मैं यासिर की डायरेक्शन में जितनी भी एक्ट्रेसेस होती हैं, जितनी हीरोइंस होती हैं, उनके साथ जेलस होती हूँ। तो ऐसा मैं होती नहीं थी, मेरे मियाँ ने मुझे करना शुरू कर दिया। पहले नहीं होती थी। अच्छा अच्छा। पहले बड़ी आराम से थी। मेरे मियाँ ने जब कोई फड्डा हुआ ना, 4 शॉट खिंचा हुआ तस्वीर का, ठीक है, उसने मुझे सिर्फ जेलस करने के लिए ना, और कुछ नहीं हुआ। जब वो मुझसे बात नहीं करा, मैं उससे बात नहीं करी, उसने 4 शॉट को 2 शॉट में तब्दील कर दिया ना, स्क्वीज करके तस्वीर और अपने मोबाइल पे लगा दी, वॉलपेपर पे वो। तो मैंने कहा हाय, इस लड़की के साथ इसने तस्वीर वॉलपेपर पे क्यों लगाई हुई है, या मोबाइल का वो जो मोबाइल नहीं, वो लैपटॉप का वो होता है ना जो वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर वहाँ पे क्यों लगाई हुई है। तो इसने मुझे आहिस्ता आहिस्ता ना ये करना, वो मुझसे बदले ऐसे लेता था कि इसको जेलस कर दो। तो उसने मेरे अंदर जेलसी, मैं बड़ी, जब मेरी शादी हुई थी मैं बड़ी पागल सी थी ना, मैं जेलस भी नहीं होती थी किसी ये से। बात बल्कि तुमने एक शो में कही भी है, और ऐसा मैं भी समझती थी कि ये भी मोहब्बत का एक अंदाज ही होता है ना कि ओन कर, वो उसको करती मुझे ऐसा लगता था कि जिसको मजा आता है मैं उस पर शक करूं, या मैं उसको मतलब लाइक के पीछे रहो उसको कि तुम क्या कर रहे हो। उसकी ये नेचर मुझे बाद में समझ आई। एक्चुअली से अटेंशन सीकर। हाँ, बिल्कुल अटेंशन। यासिर नवाज का दूसरा नाम अपनी घर के लिए, अपनी बीवी के लिए अटेंशन सीकर है कि बस निदा हर वक्त माला जपती रहे। यासिर यासिर तो उसको अच्छा लगता है कि निदा मेरे पीछे पीछे आती है। हाँ, तो उसने मुझे ये चीज़ ट्यून की, ये करवा के ना, फिर कभी अपने उस पर डाल दी, फेसबुक पे डाल दी कि मैं उसके साथ कॉफ़ी पी रहा हूँ, या तो ये फिर मुझे गुस्सा आने लगा कि ये क्या बात है कि ये तो मुझे जान के जेलस करो। तो ये एक कसूर उसका है, ये मेरा नहीं है। मैं पहले ऐसी नहीं थी। बिल्कुल, और ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, फिर जब हो जाती हैं खवातीन ऐसी, तो हस्बैंड्स कहते हैं ये शक्की। हाँ, मैंने तो उसके ऊपर ड्रामा बनाया, आप ही पैदा करते हैं ड्रामा बनाया खुद। शक, मैंने तो निदा के ऊपर ड्रामा बनाया। हाँ, तो मैं तो सबको ये बताऊं कि तुमने ही तो मुझे तंग किया। शक की बुनियादें, ग्राउंड्स भी तो आप ही बनाते हैं ना, तो ऐसे ग्राउंड्स ही क्यों बनाए। और जब मैं कहती थी कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, ये तो कहता था ताकि मुझसे जल्दी दोस्ती कर लो, मतलब जैसे हमारा फड्डा हुआ हुआ है, मैं उससे बात नहीं करी, नाराज हूँ। अच्छा, ये यासिर की बड़ी अच्छी टैक्टिक्स थी कि निदा को मना भी लेना है, निदा को अपने पीछे भी लगा के रखना है, और उस बहाने दोस्ती भी हो रही है। अच्छा, ये सही है। ताकि तुम इस चक्कर में कि अच्छा ये क्या है, किसके साथ चाय पीने जा रहा है, या ये कोई गड़बड़ तो नहीं, तो मुझे जल्दी दोस्ती। मुझे लगता है कि यासिर से भी एक इंटरव्यू करना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें मैं कंफर्म करूंगी यासिर से ऐसा था कि नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि सब चीज़ों के जवाब पूछूंगी, यासिर ऐसा क्यों किया, क्यों क्यों क्यों, हाँ, है ना। या मतलब ये तो ज्यादती है ना कि बिला वजह, मतलब एक इंसान शक्की नहीं है, आप उसको शक्की बना दिया। और मैं इतनी हो गई थी एक ज़माने में, कहाँ हो, कैसे हो, कब आ रहे हो, असिस्टेंट्स को फ़ोन कर रही होती थी ये वो। लेकिन भाई ज़रूरी है नज़र रखना, हमने नज़र नहीं रखी।
रखना ज़रूरी है। मैं तो बीवियों को ये मैसेज दूंगी, बीवियों सुन लो, मैसेज आ रहा है ज़माना निदा बड़ा से ख़राब है। निदा, ऐसा ना हो कि जितने मर्द हजरात हैं ना अपनी बीवियों को मना कर दे निदा का शो ना देखा नहीं, करो। वो तो करते हैं मना, लेकिन मैं तो अब मॉर्निंग शो पे भी बोलती हूँ कि भाई वो कहते हैं ना, बच्चों के लिए कहते हैं खिलाओ सोने का नेवाला, लेकिन देखो शेर की नज़र से। लेकिन ये जो है वो हस्बैंड्स के लिए भी है, खाना पका के बहुत अच्छा खिलाओ, लेकिन सारी देखो खिलवा- शक की नजर से। हाँ, देखो शक की नजर से। बस सही, निदा भी हर शो में टैगलाइन होनी चाहिए हमारी, खिलाओ अच्छे से अच्छा खाना, लेकिन देखो शक की नजर से। सही बात है ना। ठीक है, वैसे ये बात है भी कि वक्त जैसा चल रहा है और हाँ। जिस तरह के फितनों का दौर आ चुका है, तो उसमें थोड़ा सा तो बनता है। अच्छे बुरे लोग हर जगह हर होते हैं, जगह। हर फील्ड में होते हैं। हाँ, ये नहीं कि हर जगह हम मीडिया में बुरे लोग ही हैं, नहीं, मीडिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं, इसमें कोई बहुत शक अच्छे। नहीं है। इतने सालों से मैं हूँ यहाँ, तुम हो यहाँ, बात वही है ना कि शरीफ घर की लड़कियां भी हैं और वो चेहरे से नजर आती हैं। सही बात। अच्छे घरों के डिसिप्लिन खानदानी लड़के भी हैं, तो ऐसा नहीं है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अच्छा निदा, ये बताओ कि तुमको क्या लगता है मॉर्निंग शोज जो होते आए हैं या हो रहे हैं, उनसे सेटिस्फाइड हो उनकी कंटेंट से, या उनका फॉर्मेट है? क्योंकि देखने में आता है कि बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसे ये शोज़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी जो नस्लें हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको सही पैगाम नहीं जा रहा, या ये कि उनको वो रोज़ ज़र्क पर कपड़े दिखाना या रोज़ मेकअप और ये सारी बातें करना, तो उनको कोई प्रोडक्टिव बात नहीं हो रही होती, या कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं जा रहा होता उनके लिए। तो ऐसा अच्छा, मॉर्निंग शो बेसिकली मेरा एंटरटेनमेंट चैनल है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन तो है, लाइक इन्फॉर्मेटिव शोज़ भी मैं करती हूँ, लेकिन ना मेरा सुबह 2.5 घंटे का प्रोग्राम एंटरटेनमेंट होती है। तो उसके लिए जो आम ख़वातीन हैं जो घर पे बैठती हैं, जो वर्किंग लेडीज़ नहीं हैं, जो घर पे बैठती हैं, जिनका काम ये बच्चे स्कूल चले गए, मियाँ ऑफिस चला गए, उनको ना कुछ ऐसी एंटरटेनमेंट चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट क्या है? किसी ख़ानदान में किसी की शादी, जिसकी ख़ानदान की शादी होती है उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, ढोलकियां शुरू हो जाती हैं। हमारे यहाँ औरत के पास इतना एक आम घर के पास इतना बजट नहीं होता कि वो जी सिनेमाज जा रहे हैं या बहुत रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं या कोई क्लब्स जा रहे हैं, जैसे आम आउटिंग ऐसी नहीं थी। उन लोगों की एंटरटेनमेंट है, कोई शादी आ रही है ना ख़ानदान की, तो उसके लिए मतलब उनका टाइम पास ऐसे हो जाता है। तो जब भी हमने वेडिंग वीक्स शुरू में किए हैं, अब तो हम ज़्यादा करते नहीं वेडिंग वीक्स, जब हमने पहले किए हैं शादी वीक्स और ये, जिसमें हमें बहुत मेहनत लगती थी, जिसमें हमारे ज़्यादा पैसे भी खर्च होते थे चैनल के, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ को बुलाना पड़ता था, मतलब हमारे लिए एक डबल काम था वो। उसकी रेटिंग आती थी, उसकी लोग देखते थे वो। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा बहुत हुआ है ना कि लोगों ने कहा कि रेटिंग्स के लिए ये करना पड़ा, रेटिंग्स से, बल्कि कितने सारे होस्ट को उसी वजह से बहुत ट्रबल से भी गुजरना पड़ा, बहुत प्रॉब्लम से भी गुजरना पड़ा। हो क्या गया था, हम पहले साल में एक दफ़ा करते थे। अप्रैल का आखिरी हफ्ता हमारा बना हुआ था कि हमने इस मंथ के इस वीक वेडिंग वीक करना है, तो सारे ब्रांड्स को ये पता था, अच्छा जी ये वेडिंग वीक करें, एक तरीक़ेकार चल रहा था। फिर क्या हुआ, बहुत सारे मॉर्निंग शोज दूसरे चैनल पे बंद हुए, फिर वो खुले, उनको अल्टीमेटम दे दिया, भाई 1 महीने का अल्टीमेटम दे रहे हैं, रेटिंग निदा से ज़्यादा ले आए अगर तो तुम टिकोगे, वरना तुम्हारी नौकरी गई। अब नए लोग हायर हुए, कुछ लोगों ने अपनी नौकरियां बचाने के लिए हर हफ्ते शादी वीक कर रहे हैं। अब वहाँ शादी वीक होता था, एक ही कपल की 3-3 दफ़ा शादी हो रही होती थी। अब वहाँ शादी वीक होता था, तो हम कोई आम शो नहीं कर सकते थे, क्योंकि सारी व्यूअरशिप उधर शिफ्ट हो जाती थी। लोगों को पसंद थी ना जो चीज़, हम लोगों को वही दिखा रहे थे जो लोग पसंद कर रहे थे। लेकिन जब चीज़ें ख़त्म हुई, हमने शादी वीक्स ख़त्म कर दिए। हम साल में एक दफ़ा भी नहीं करते। मैंने नहीं रिपीट कराया शादी वीक, दूसरे चैनल्स का भी, क्योंकि सब ख़त्म हो गए तो मेरे ऊपर सहरा आ गया। मैंने सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट की लड़कियों की शादियाँ कराई थी। एक दफ़ा मैंने एक विडो लड़की जो थी उसकी शादी कराई थी, जिसका एक यतीम बच्चा था जिसके साथ। दूसरा अभी देखो बुशरा, मैं देखती हूँ कभी कोई पढ़े लिखे शोज़ करती हूँ तो वो कोई देखता ही नहीं है, रेटिंग से नहीं आती। हाँ, तो फिर लोग इन लोगों को फिर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, इन पर ये सारा इल्ज़ाम रखते हैं कि इनकी वजह से। ज़ाहिर है जो लोग देख रहे हैं। बुशरा, मैं मेकअप के शोज़ करती हूँ कि अच्छा मेकअप से खाने के ये वो, उसकी रेटिंग आ जाती है।
हैवी कपड़े कलेक्शंस और ये सब दिखाते हैं, उसकी रेटिंग आ जाती है। तो मासेस को अट्रैक्ट करती हैं हाँ, चीज़ें। तो और फिर 10,000 दफ़ा मैं ये बोल चुकी जो कपड़े मैंने पहने होते ये मेरे नहीं होते, ये डिज़ाइनर के कपड़े। नहीं, जैसे ड्रामाज में भी आजकल अगर देखो तो बड़ा ये एक रुझान आ गया है ये वाला कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कि ससुर का बहू से बुशरा ड्रामा रियलिटी से बनता है। रियलिटी से बनता है कि क्या ऐसा है? मैं समझती हूँ कि शायद उल्टा है, आप जो दिखा रहे होते हैं वो माशरे पे असरअंदाज हो रहा होता है या माशरे में जो हो रहा होता है वो आप दिखा रहे हैं। आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता है कि माशरा लेकिन 100 में कोई एक कहानी होती होगी ना, मानती हूँ हो सकती है कि इस तरह के केसेस में, लेकिन 100 में कोई एक कहानी होती होगी जो इस तरह की होती होगी, क्योंकि अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ वैल्यूज जिंदा है। वो तो है कंपैरेटिवली अगर आप लेकिन ऐसा नहीं होता कि देख के, तो बहुत सारे ऐसे भी ड्रामे हैं जो आपको नसीहत दे के जाते हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा होता कि आप उससे नसीहत ले रहे हैं। आपको ना उस नसीहत से बेजारी हो रही होती है, आपको ना वो खल रही होती है, आप उससे एंटरटेन भी हो रहे होते हैं और साथ साथ आप अपने दिल के गोशे में कहीं सोच रहे होते हैं कि ये आपको टच करके। क्योंकि ना हर कहानी में इंसान अपने आप को ढूंढ रहा होता है। जी बिल्कुल, हर कहानी में अपने आप को रिलेट कर रहा होता है, अपने आप को कनेक्ट कर रहा होता है। मैं वो जो मुझे कहते हैं ना कि आप ऐसे शो नहीं करती जिससे हम कुछ सीख सकें, ये कर सकें, वो भाई ये हाउसवाइफ्स के लिए, औरतों का शो है मेरा, ये हाउसवाइफ्स के लिए एंटरटेनमेंट है। हाँ, जिसको देखना है, कुछ सीखना है भाई, वो न्यूज़ देख ले या कोई और चीज़ देख ले। मैं सिखाने, मैं क्या हूँ, मैं अपने आप को वो चीज़ समझती ही नहीं कि मैं सिखाने बैठी हूँ। इज्जत, दौलत, शोहरत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक तो सब ने इधर ही रह चीज़ों से जाएंगे। नहीं, लेकिन सब चीज़ों से नवाजा अल्लाह ने। हाँ, सुकून किस चीज़ में मिलता है? सुकून इसी चीज़ में मिलता है जब आप अल्लाह को याद करते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं। हम ब्रांड्स पहनते हैं, हम सब कुछ, वो महंगे महंगे ब्रांड्स पहन के शायद वो नहीं। मेरी ज़िंदगी की चीज़ें चेंज हो गई है ना, मेरी ज़िंदगी की चीज़ें चेंज हो गई। मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, मेरे सामने खुलकर आ गई। मुझे अच्छे बुरे में फ़र्क पता चल गया, मेरा कौन अपना है, मेरा कौन पराया। आई डोंट नो ये चीज़ें कैसे हुई। मेरे अंदर बहुत चेंज आया, मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंज आया माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि मेरे सबसे मुझे खुशी है कि मुझे बच्चों को कहना नहीं पड़ा कि तुम लोग पढ़ो। जब आप माँ बाप को करते हुए देखते हैं ना तो बच्चे खुद वही पिक करते हैं। बात सीधी सी यही है ना कि सच झूठ है। जैसे हम बच्चों को कहते हैं झूठ मत बोलो, सच बोलो। अगर माँ बाप को ही बच्चे हर वक्त झूठ बोलते हुए देखेंगे, ज़रा फ़ोन उठाओ, कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। मतलब मैं तुम्हें ये मिसाल दूंगी, तुम्हें एक बात बताऊंगी। हमारी मदर इन लॉ जो है उन्होंने बहुत सारे उम्रे की अपनी इंतकाल से पहले, और उनका ये होता था कि हर साल वो अपने अलग बच्चे को कन्वेंस करके लेके जाती थी। अच्छा। हम लोग कामों की वजह से अब भी हम चले जाएंगे, नहीं मेरे मरने, मैं मर जाऊंगी फिर क्या होगा। वो ये कर करके ना मुझे और यासर को भी एक दफ़ा उम्रे पे ले गई। यकीन मानो बुशरा, उस अल्लाह ताला के घर के आगे, खाना काबा के आगे जो दुआएं मांगी सारी पूरी हुई, एक भी ऐसी नहीं है जो रह गई, अल्हम्दुलिल्लाह। ये और फिर उसके बाद पहली दफ़ा हम उनके धक्का देने पर गए थे अपनी मदर इन लॉ। ये भी माओ का दोबारा तरगीब देने का और माओ का वो रास्ता दिखाने का अंदाज होता था। बिल्कुल। ये कहाँ, अब एक बात कहूँ, ये जो चले गए हैं ना लोग, जो जा रहे हैं, ये बुजुर्ग हजरात जो हमारे घरों की रौनक हुआ करते थे, ये लास्ट पीसेज है मैं कहती हूँ। अब उसके बाद ऐसे लोग आपको नहीं। बुशरा, मैं तुम्हें बताऊँ, मैंने तुम्हें कहा ना ये चीज़ें जज्ब हो जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है जब हम उनकी उम्र को पहुँचेंगे ना, हम भी उनके जैसे हो जाएंगे, क्योंकि हमने अपने बुजुर्गों को देखा। माहौल एक तो वो नहीं रहेगा, और मैं सच बात है, मैं ये भी कहती हूँ कि तुम्हारी भी फैमिली में, ख़ानदान में ऐसी वो ख़वातीन होंगी जो नानियाँ दादियाँ वाला टाइम के वाइट बाल नज़र आते हैं। अब कहीं वाइट बाल नहीं नज़र आते ना, तो डाई हो जाता है कलर, तो वाइट बाल नहीं नज़र आते। चेंज नहीं होना चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा लगता था मुझे। मैं आज भी याद करती हूँ, जैसे मैं अपनी नानी को याद करती हूँ या अपनी दादी को याद करती हूँ, तुम्हारा भी यकीनन ऐसा होगा। तो वो नानी दादी जब आता है जहन में, तो हमारा वो थोड़े सफेद बाल, बच्चे नहीं मानेंगे। लाइक जब मैं नानी दादी होंगी और मैंने जी अपने बाल ऐसे रखे हुए, वो टिप टॉप, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नवासे नवासी या पोते पोती जो वो खुद डाई करेंगे, वाइट बाल आ जाए इधर, हम खुद डाई कर देते हैं। वो खुद फख्र महसूस करेंगे। ज़माना चेंज हो रहा है अब। लाइक मेरी बेटी को नहीं पसंद कि मैं ये जूड़ा बांध के ऐसे चुटकी लगा के आ जाऊँ उसको स्कूल से पिक करने। हमें कुछ नहीं, हमारे बच्चों को सब पता है कितना हमने कहाँ तक हमने मेकअप करना है। हमने तो कितना प्लास्टर
पहला शो तो निदा, हाँ व्यूज़ आपको बताऊं, फहमीदा आंटी ने, जब मैंने एक शो कर लिया था बच्चों का, पहला होस्ट किया था, उसके बाद फहमीदा आंटी ने एक हमारा शो रिकॉर्ड किया था, एक ब्यूटी मैगजीन के हवाले से था, तो उसमें निदा और मैं, हम दोनों पहली दफ़ा होस्टिंग कर रहे थे। और इतना मेकअप, निदा वो पिक्चर मेरे पास अभी भी है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी, ऐसा लगता है कि जैसे बाल्टी गिरा दी, बेस की बाल्टी गोरा कर दिया मुंह, और पता नहीं क्या क्या था। हमारे बच्चों को सब पता है सही कि हमें कितना तैयार होना है, हमें कैसे बाल बनाने हैं। मेरी बेटी तो मुझे कहती कि लाए मैं आपका मेकअप कर दूं, हाँ। लाए मैं ये कर दूं, मतलब मैंने अस्सलाम वालेकुम, पहले अस्सलाम वालेकुम होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, कैसे हो, ठीक हो? करीब आ जाओ ना ताकि मेरा माइक बाल तो जरा हटाओ ताकि हम तुम्हारी आंखें तो देखें। ये जो है कराची अमेरिकन बाल आज रोजा है नहीं है? कितने रोजे रखे? एक पूरा रोजा था? एक दाढ़ का ना। नहीं तो बच्चों में ये शौक आया है यासिर का और तुम्हारा ये जो मीडिया साइड से? बड़ा जो बेटा है वो फिल्म मेकिंग करना चाहता है आगे वो, और यासिर का भी इरादा है, उसको जिम वगैरह खूब करा रहे हैं कि अच्छा हाँ तुम फिल्म मेकिंग तो पढ़ो लेकिन साथ फिर ऑन स्क्रीन भी हो सकता है अगर उसने अच्छी एक्टिंग की या वो अगर उसके अंदर वो टैलेंट हुआ तो। अच्छा, वो एक्टिंग साइड पे या प्रोडक्शन? दोनों में, लाइक कैमरे के पीछे भी और कैमरे के आगे, लाइक यासिर की तरह ही पढ़ाएंगे उसको फिल्म मेकिंग ताकि उसको थोड़ा आइडिया हो जाए अगर वो कैमरे के आगे भी आता है तो। जो बेटी है वो अभी मेडिकल की तरफ उसका दिमाग है कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट बनना चाहती है, देखते हैं कि क्या होता है आगे। और छोटा तो अभी बिल्कुल ही बहुत छोटा है, तो अब देखते हैं कि छोटा लेकिन बहुत क्रिएटिव अभी आया था, क्रिएटिव है, बहुत तेज है, हाँ, मतलब लाइक दोनों के मुकाबले में, जो बड़े हैं उनके मुकाबले में बहुत समझदार, बहुत मैच्योर और तेज है क्योंकि बड़ों में पल रहा है ना वो। तो निदा बड़ा अच्छा लगा मुझे तुम्हारे साथ, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात भी हुई और इतनी कैजुअल सी हम लोगों की गुफ्तगू हुई। व्यूअर्स को यकीनन बहुत मज़ा आया होगा, उन्हें अच्छा लगा होगा क्योंकि हमने बिल्कुल वो बातें की हैं जो हम नॉर्मली घर में भी अगर मिलते अब दोबारा तो ऐसी ही गुफ्तगू करते, बहुत सारी बल्कि अभी बातें रह गई हैं। अलग होता, जरा मैं कहती थी आराम से चौकड़ी मार के हो जाओ, प्लस रोज़ा भी है तो जाहिर है अभी खाने पीने का कुछ ना हो सका, वरना ये कि हम खाने पीने की भी बातें करते। हमारी मुलाकातें तो चलती रहेंगी और आपके साथ ये जो मैं अलग अलग गेस्ट लेकर आती हूँ, ये सिर्फ गेस्ट नहीं होते मेरे, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये वो लोग हैं जो मेरे लिए फ़ैमिली की तरह से हैं। मेरी लाइफ में मेरी इनसे मुलाकात बहुत कम होती है, हमारी बातचीत भी बहुत कम होती है, सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हैं, लेकिन ये कि ये मेरे दिल से बहुत नज़दीक हैं और ये वो सारे लोग हैं जो मेरे लिए बहुत अहम हैं। मैं अपनी लाइफ में इनको बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ, इनको बहुत रिगार्ड करती हूँ इसलिए कि ये इंसान बहुत अच्छे हैं। ये मीडिया में है, ये सब अपनी अपनी फील्ड्स में हैं, अल्लाह ताला ने और तरक्की दे, इनको और बुलंद मकाम दे, लेकिन ये मुझे इसलिए मेरे दिल के नज़दीक हैं क्योंकि इंसान बहुत अच्छे हैं। और यही मैं इस मैसेज के साथ ही अपना ये प्रोग्राम ख़त्म करूँगी कि हम जिस भी फील्ड में हों, हम जिस भी शोबे में काम करते हों, ये इस चीज़ से गर्ज़ नहीं होनी चाहिए कि वो शोबे में हम किस डेजिग्नेशन पे हैं, क्या है। हमें ज़मीन पे रहना चाहिए, हम ज़मीन से ही उठे हैं, हम नीचे से ऊपर आते हैं सीखते सीखते। तो एक वक्त आता है कि बाज़ लोग बदल जाते हैं, रऊनत आ जाती है, तकब्बुर गुरूर आ जाता है। मुतकब्बिर ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है और अल्लाह ताला ही ने हमको ये, हमें कुरान से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से हमें ये मैसेज मिलता है कि हम हम्बल रहें, लोगों के साथ काइंड रहें, एक कहते हैं ना कि सिला रहमी करें, लोगों के साथ हमदर्दी वाला जज्बा रखें। और ये रमज़ान का जो महीना है ये इसी ट्रेनिंग के लिए हमें आता है कि हम ये जो मुस्तहिक़ीन की मदद करना है, मुहताजों को कुछ देना है, ये सिर्फ रमज़ान के लिए ना हो, ये पूरा साल ही रहे और हक़दारों को उनका हक़ पहुँचता रहे। शो पसंद करने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शो में। निदा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मुझे पता है तुम बहुत मसरूफ़ हो, तुम्हारा शो चल रहा है प्लस घर के भी मसरूफियात हैं, लेकिन तुमने टाइम दिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह फिर व्यूअर्स से मैं दोबारा तुम्हारी और यासिर की दोनों की मुलाकात करवाऊँगी और एक यासिर का शो भी ड्यू है बिल्कुल इंशाल्लाह। ओके व्यूअर्स, आपके साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए इनसाइड विद बुशरा और फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।